गए? अरे चाय, ये चाय तो वो है जो मैंने कितने बरस मिस किया है इस चाय को। तुम्हें पता है 20 साल अपने उन गुनाहों की सजा काटता रहा हूं जो मैंने किए ही नहीं। मेरी भी कुछ ऐसी ही हालत है। जानता हूं, अब वक्त आ गया कि तुम्हारे इन तमाम दुखों का मदावा हो। जरूरत नहीं है, आप मिल गए और कुछ नहीं चाहिए। चाहिए, अपनी जिंदगी भी वापस चाहिए और अपनी खुशियां भी, अपना वो मकाम भी वापस चाहिए। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है तुम्हारे लिए। एक कंपनी है, वो अपनी नई फैक्ट्री बना रही है और उसके लिए उन्होंने मुझसे राब्ता किया है। उनकी ख्वाहिश है कि मैं उनकी टीम को लीड करूं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो 20 साल पहले हुआ उसका असर तो नहीं पड़ेगा ना? हो सकता है, डर तो मुझे भी है, लेकिन तुम मेरे साथ हो तो फिर डर कैसा। चाय ठंडी हो रही है और जल्दी से बाहर है, भाभी नाश्ते पे इंतजार कर रही है। फरीशा, मेरी दोस्ती बहुत कम लोगों से होती है। हैरत है, तुमसे कोई एक दफा मिल ले तो तुम्हारा गर्विदा हो जाता है, और तुम कह रही हो कि तुम्हारी दोस्ती बहुत कम लोगों से है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। बोर्डिंग स्कूल में मेरी एक दोस्त थी, सहर। अब उसकी शादी हो गई है और वो दुबई चली गई। बहुत मदद की उसने मेरी, एहसान रहेगा उसका मेरी जिंदगी पर। और वहां से मैं अम्मा जी के घर चली गई। बहुत प्यार दिया अम्मा जी ने मुझे। वरीशा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, अपनी औलाद से ज्यादा चाहती थी वो मुझे। इन्हीं लोगों की वजह से तो दुनिया कायम है, जो गैरों के सर पर दस्ते शफकत रखते हैं। पता है वरीशा, आज जब मैं गुजरे हुए वक्त के बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे सब लोग एक एक करके मेरी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आए ताकि वो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा सके। मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया, और उन सब के बारे में भी बताया जिन्होंने तुम्हें मंजिल तक जाने में हेल्प की है, मगर इन सब के दरमियान तुमने भाई का नाम एक दफा भी नहीं लिया। क्या भाई की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे नजदीक? छोड़ो ना वरीशा, कोई और बात करते हैं। नाज़नीन, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। तुम इस तरह नहीं भाग सकती, तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। फिलहाल मेरे पास तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं है। क्या हुआ भाभी जान, परेशान सी लग रही हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम लोग बताओ, तुम लोग तो खुश हो ना? आपको क्या लग रहा है? तुम लोगों के चमकते हुए चेहरे देख के तो अंदाजा हो रहा है कि तुम लोग बहुत खुश हो। भाभी जान, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ काम किया जाए। अब बैठा नहीं जा रहा। कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ जरूरत तो है ना। देखिए, जहांजेब के कांधों पे पूरे घर का बोझ आ गया है, और कुछ नहीं तो मैं कुछ बोझ ही बांट लूंगा। मेरा ख्याल है सादत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ज़रूरत है काम की, एक तो बिजी हो जाएंगे और फिर इनका एतमाद बहाल हो जाएगा। सादत, क्या जरूरत है इस उम्र में कुछ भी करने की? जहांजेब पर जितना हक मेरा है इतना है तुम्हारा भी है। और औलाद को किस लिए पाल पोस के बड़ा किया जाता है? ताकि वो हमारा बोझ उठा सके। या भाभी जान, ये तो ठीक है, लेकिन हाँ, इतना बोझ भी नहीं डालना चाहिए। मेरे पास एक आध ऑफर है। मैं सोच रहा हूँ घर में पड़ा रहूंगा तो जंग सा लग जाएगा। कुछ काम करूंगा तो इसका बोझ ही बांट लूंगा। और फिर ये भी तो सोचिए कितनी छोटी उम्र से जिम्मेदारियां निभाता चला आ रहा है। बस तो रब्बुल आलमीन से यही दुआ है कि अल्लाह मियां उसे खुशियां अता फरमाए। वैसे तो अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। हाँ, आदमी मेहनत जरूरत से नहीं करता भाभी, कभी कभी मेहनत अपने लिए भी करनी पड़ती है। नहीं कर सकती मैं जहांजेब से शादी। क्यों नहीं कर सकती? क्या बुराई है उसमें? कोई बुराई नहीं है। फिर बस नहीं कर सकती।
देखो नाज़नीन, जिंदगी ने हमें मौका दिया है, जिद मत करो, मान जाओ। मामा मैं जिद नहीं कर रही हूँ, प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। नहीं कर सकती मैं जहाजेब से शादी। क्यों नहीं कर सकती ये तो बताओ ना। क्या तुम्हें वो पसंद नहीं या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? मामा जरूरी नहीं है कि जिसे आप पसंद करते हो वो शख्स आपको मिल जाए, और रही बात किसी और की, तो मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। इसका मतलब कि तुम उसे पसंद भी करती हो और मोहब्बत भी करती हो। हाँ मामा, एक वक्त था जब मैं 24 घंटे सिर्फ जहाजेब के बारे में सोचा करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं उसे अपने दिलो दिमाग से निकाल चुकी हूँ और उसे वापस जगह नहीं दे सकती। क्यों किया तुमने ऐसा? उसे अपने दिलो दिमाग से क्यों निकाला? क्या जहाजेब ने तुमसे कोई बात की थी? मामा कभी कभार खून के रिश्ते दिल के रिश्तों पर गालिब हो जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बदनसीबी जहाजेब की जिंदगी को ग्रहण लगा दे। मैंने बहुत मुश्किलों से उसे अपने दिल से निकाला है मामा, बहुत मुश्किलों से। अगर मैं ऐसा ना करती तो शायद मैं मर जाती। मैं ऐसा नहीं होने दूं, जबकि तुम जानती हो कि जहाजेब ने तुम्हारी वजह से मुझसे गुस्ताखी की। आई एम सॉरी ताईजान, लेकिन मेरा मकसद आपका दिल दुखाने का नहीं था। और ये जो सब कुछ तुम कर रही हो, क्या इससे मेरा दिल नहीं दुखेगा? मैं तो वही कर रही हूँ जो आप चाहती हैं। मैं मानती हूँ कि उस वक्त गुस्से में मैंने तुम पे बहतान लगा दिया था। मैं नहीं जानती थी कि मैं अपनी ही इज्जत पर बहतान लगा रही हूँ। मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तो मैं सारी ज़िंदगी अपनी नज़रों में शर्मिंदा रहूँगी। ऐसी कोई बात नहीं है ताईजान, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जहाजेब के लिए आपको बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी, मुझसे अच्छी, मुझसे बेहतर, लेकिन मुझे मेरे मम्मी पापा अब मिले। मैं इनके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। जी, अरे पापा आइए ना, बैठे। हाँ, सोचा कि तुम्हारे साथ कुछ बातें की जाएं। जी पापा। अच्छा भाई, हम तुमसे नाराज हैं। क्यों पापा, मैंने क्या किया है? यही तो दुख है कि तुम कुछ करती ही नहीं हो। तुम इंसान का एक आम रवैया बताता हूं। जब इंसान अंदर से दुखी होता है ना, तो उसका चेहरा उतर सा जाता है और आंखों में एक नमी रहती है। लेकिन पापा, ना मेरा चेहरा उतरा हुआ है और ना ही मेरी आंखें नम है। हाँ, लेकिन ये मैं तुम्हारे लिए कह भी नहीं रहा। ये तो मैं तुम्हें इंसान का आम रवैया बता रहा हूं। तुम्हारे गम को और तुम्हारी उलझन को देखने के लिए मुझे तुम्हारी आंखों में नमी की जरूरत नहीं है। देखो, अगर तुम अपने अंदर का गम या अपने अंदर का दुख अपने पापा से शेयर करो तो शायद हम भी इतने दुखी ना हो। पापा ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने आपसे शेयर ना की। क्यों दुखी करती हो खुद को? अच्छा लड़का है जहाजेब। जानती हूँ पापा, लेकिन ताईजान के अल्फाज मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। बेटा, गुस्से में कहे हुए अल्फाज हैं और गुस्से में कही हुई बात की क्या अहमियत? तुम खामखा दिल से लगा रही हो इस बात को। पापा सच भी तो इंसान गुस्से में ही बोलता है ना। नॉर्मली तो हम लोग अपने चेहरे पर नकाब सजा ही लेते हैं। पापा, मुझे बहुत लोगों ने जलील किया, बहुत लोगों ने बुरा भला कहा। मैंने कभी भी किसी की भी बात इस तरह से दिल पे नहीं ली, मुझे नहीं लगा बुरा। लेकिन ताईजान की आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत थी कि वो मुझे मेरी खुद की नजरों में गिराने के लिए काफी थी। पापा, मैं माँ बेटे के दरमियान नहीं आ सकती। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम माँ बेटे के? पापा प्लीज, मुझे और मजबूर ना करें। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नाज़नीन को क्या हो गया, आखिर क्या हुआ था? मैं समझता हूं कि हमारी बेटी एक हद तक ठीक भी है, गलत नहीं सोच रही वो, क्योंकि जो कुछ हुआ मेरे सामने हुआ, मैं गवाह हूं। देखो, उन दिनों भाभी जान एक ऐसी लड़की से नफरत कर रही थी जिससे जहाजेब प्यार कर रहा था। भाभी जान की नजर में वो लड़की घर से भागी हुई थी।
न जाने किस किस माहौल में रही है, कहाँ कहाँ गई है, इसलिए भाभी जान बिल्कुल तैयार नहीं थी ऐसी लड़की को अपने खानदान में शामिल करने के लिए। और आप ये सब सुन रहे थे? तो और क्या करता मैं। लेकिन आप तो नाज़नीन को जानते थे। हाँ जानता था, लेकिन ये नहीं पता था मुझे कि वो मेरा ही अपना खून है। अगर आप जानते तो भाभी को ये कभी भी ना कहने देते। वैसे अजीब है, अजीब कानून है, अपना हो तो सारे ऐब माफ और अगला हो तो ऐसा ही है ना। देखो मैंने भाभी जान से कही तो थी ये बात कि जैसा आप नाज़नीन के बारे में सोच रही हैं वो ऐसी है नहीं। इससे क्या हासिल हुआ? नाज़नीन का दिल तो टूट गया ना, और मैं जानती हूँ उसे। हंसते हंसते सब कुछ सह लेगी मगर किसी और को दुख नहीं देगी। तुम फिक्र क्यों करती हो? हमारी बेटी ने अगर इतनी तकलीफें उठाई हैं तो आने वाले दिनों में मेरे अल्लाह ने उसके लिए एक बेहतरीन मुस्तकबिल रखा है। खुशियां ही खुशियां इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सारी जिंदगी उसने सिर्फ दुख देखे, अब सिर्फ खुशियों पर उसका हक है बस। तुम सिर्फ मेरा साथ देती जाओ, देखो क्या होता है, सब ठीक हो जाएगा। नाज़नीन की खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। भाभी जान मेरा ख्याल है कि आपको जहांजेब के लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर देनी चाहिए। सादत, ये तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ भाभी जान, क्योंकि नाज़नीन किसी तौर पे भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। सादत, तुम अच्छी तरह जानते हो कि जहांजेब नाज़नीन के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। जी भाभी जान, लेकिन नाज़नीन तैयार है इस चीज के लिए। पता नहीं क्या जिद पकड़ के बैठी है, मैंने बहुत कोशिश की, नहीं मान रही। मैं जानती हूँ वो मेरी वजह से खौफजदा है। मैं उससे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, हर वो जतन करने के लिए तैयार हूँ जिससे वो राजी हो जाए। भाभी जान अल्लाह ना करे आपको अपने छोटों के सामने माफी मांगनी पड़े, सोचिएगा भी ना ऐसा। मैं करता हूँ, जहांजेब से बात करता हूँ मैं। नहीं तुम बिल्कुल ठीक बात कर रही हो। और क्या हो गया भाई, सब खैरियत तो है? तुम बाहर जाओ, मुझे नाज़नीन से कुछ बात करनी है। मगर वरीशा आउट। क्या समझती क्या हो तुम अपने आप को? अब लोगों की जिंदगी ये फैसले तुम करोगी। मुझे बताओ मेरा कसूर क्या था? यही कि मैं उस रात तुम्हें छोड़ के भाग गया था। वो दिन और आज का दिन मैं खुद को माफ नहीं कर पाया हूं। तुम्हारी मम्मी की देखभाल की, इलाज कराया मैंने उनका, सिर्फ ये सोचकर कि शायद एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि इंसान अपनी गलती के लिए कफारा किसी भी तरह कर सकता है। मगर नहीं, तुम्हारे दिल में तो एहसास नाम की कोई चीज ही नहीं है। और सुनो, मैं तुम्हें भगा के नहीं लेके गया था, तुम खुद अपनी मर्जी से भागी थी। तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? ताकि आंखें खुले तुम्हारी, नजर आए तुमको। मेरी माँ ने जो बातें तुमसे कही वो जरूर कड़वी होंगी, लेकिन उसका एक एक लफ्ज बिल्कुल सच्चा था। कोई बात गलत नहीं की उन्होंने। क्या तुम अपने घर से नहीं भागी? क्या तुम गैर लोगों के घर में नहीं रही? मेरी माँ की जगह कोई भी औरत होती ना तो यही बात करती। मेरी माँ ने तुम पर बहतान लगाया, बहुत गलत किया, मैं मानता हूं। मगर वही सवाल, इसमें मेरा क्या कसूर था? मैं किस बात की सजा भुगतूं? तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी जिंदगी तुम्हारी बगैर बिल्कुल अधूरी है। तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? कुछ नहीं, तुम कुछ ना करो, मैं तुम्हें बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मैं जा रहा हूं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर, जहां पे तुम्हें मेरी आवाज तक नहीं आएगी। और तुम एक काम करो, तुम अपने अन्ना के खोल में रहो खुशी से। मैं जा रहा हूं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर, जहां पे तुम्हें मेरी आवाज तक नहीं आएगी। और तुम एक काम करो, तुम अपने अन्ना के खोल में रहो खुशी से। रब रांझण वर्गा नहीं।
आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही शख्स है जिसके लिए आप इस हद तक जा सकते हैं, और हम सब जो आपसे इतना प्यार करते हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है। मैं इस वक्त किसी लेक्चर के मूड में नहीं। और मैं आपको लेक्चर नहीं दे रही, बल्कि आपकी आंखें खोल रही हूँ। भाई प्लीज अपनी आंखें खोलें और अपने इर्द गिर्द देखिए। नाज़नीन के सिवा और भी लोग हैं जिनको सिर्फ आपकी जरूरत है। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, और वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। मेरा वीजा आ चुका है और मैं अमेरिका जा रहा हूँ। अमेरिका? वहां क्यों जा रहे हैं आप? वहाँ की सर्द हवाएं इंसान के जज्बात को भी सर्द कर देती हैं। इसका मतलब है कि आप भाग रहे हैं? हाँ शायद, बिल्कुल भाग रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहा तो शायद खुद पर एतमाद खो बैठूंगा। भाई मैंने आपको पहले भी कहा था कि मोहब्बत शान से की जाती है। मैंने नाज़नीन की आंखों में देखा है, वो सिर्फ आपको चाहती है। पता नहीं क्यों उसने अपने आप को अना के होल में कैद कर लिया है कि उसे बाहर से आने वाली कोई आवाज सुनाई नहीं देती। अगर भाई इस अना के किले को कोई तोड़ सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। अल्लाह के वास्ते इस वक्त हार मत मानिएगा। अगर आप चले गए ना तो वो अकेली रह जाएगी। मेरी बात पर गौर करें। नाज़नीन, अरे ताईजान आप बैठिए ना। नाज़नीन, जब इंसान किसी को टूट कर चाहने लगता है ना तो उसका अपने आंसुओं पर इख्तियार नहीं रहता। और ये लम्हा हर लड़की की जिंदगी में एक बार जरूर आता है, मगर हर लड़की इतनी खुशनसीब नहीं होती कि जिसे वो टूट कर चाह रही है वो भी उसे दीवानों की तरह चाहता हो। मैं जानती हूँ तुम खुद को मेरी वजह से सजा दे रही हो। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी ताई सारी जिंदगी इसी गिल्ट में गुजार दे कि उनकी वजह से उनके बच्चों की जिंदगियां खराब हो गई? बेटा, तुमने इतना बड़ा फैसला क्यों कर लिया? मैं इतराफ करती हूँ कि मुझे तुमसे नफरत थी। उस वक्त मैं एक बेटे की माँ बन के सोच रही थी। मैं ये भूल गई थी कि मैं भी एक औरत हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगने को तैयार हूँ। नहीं ताईजान, कैसी बातें कर रही? मैं शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मेरी वजह से आपको इतनी जहमत हुई। बेटा, वो हम सबको छोड़ के जा रहा है। रोक लो उसे, वरना पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। जाज़ेब कहाँ जा रहा है वो? अमेरिका जा रहा है। नहीं, ऐसे कैसे जा सकता है वो? नहीं, वो नहीं जा सकता। समझते क्या हो तुम खुद को जाज़ेब? क्या चाहते हो तुम? जवाब दो, जवाब दो मुझे। अपनी मर्जी से आते हो, जब दिल चाहता है चले जाते हो, ना आते हुए पूछते हो ना जाते वक्त बताते हो। ये मेरी जिंदगी है जाज़ेब, मेरी जिंदगी है, और मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। और खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरी जिंदगी से जाने की कोशिश की, याद रखना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मानती हूं, मैं मानती हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं, चाहती हूं तुम्हें, नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। बहुत कोशिश की मैंने तुम्हारी मोहब्बत से दूर भागने की, बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं भाग सकी, नहीं भाग सकी। लेकिन तुम बहुत जालिम हो जाज़ेब, बहुत जालिम।
मुझसे बेहद मोहब्बत करने के बावजूद मुझे छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, जाना चाहते हो तो जाओ, जाओ यहां से, लेकिन जाने से पहले अपने हाथों से मेरा गला घोट, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। दिल दरिया में कैसे उतरे, ये तो एक समंदर, शादी करोगी मुझसे? या तो एक छोड़कर तो नहीं जाऊंगी कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। या लहरों के अंदर। ला 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 सही वक्त पर सही फैसला करने से ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। हम जिंदगी में बहुत से फैसले जज्बाती होकर लेते हैं, जिनसे बहुत सी जिंदगियां अफेक्ट होती हैं। शुक्र है अल्लाह का, मैंने जहांज़ेब से शादी का फैसला सही वक्त पर कर लिया, वरना मैं बहुत ही खूबसूरत जिंदगी से महरूम हो जाती। जहांज़ेब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे अंदर की सारी महरूमियों को उन्होंने अपने प्यार से भर दिया। मामा पापा ताईजान को लेकर उम्रे पर गए। परीक्षा की हमने शादी कर दी है और वो अपने घर में बहुत खुश है। अल्लाह ने हमें चांद सी बेटी दी है, निम्रा नाम है इसका। अपने बाबा की जान है निम्रा। मैं खुद माँ बन गई। अपने इस सफ़र में कई औरतों से मिली, सिन्फ़े नाजुक जो चट्टान की तरह मजबूत है, जो हर हाल में अपने महाज पर डटी रहती है। हाँ, ये वही है जिसका नाम है औरत। यही तो घर आंगन है और यही है जन्नत। जाने कितने रूप है इसके, जिसका नाम है औरत। हूँ मैं तुम्हारी, मामा कहा करो मुझे। मामा आप बहुत अच्छी है। कितने साल इंतजार किया मैंने इस लम्हे का। आप उसकी जिंदगी क्यों खराब करना चाहते हैं? लवारिस बच्चों की कोई जिंदगी नहीं होती। जलती धूप में छाँव बनकर इन राहों से कांटे चुनकर, पलकों पर आंसू बुनती है, जाने कितने गम गिनती है।